छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार घटता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के महज 403 मामले पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 5,964 बनी हुई है। बीते 24 घंटे में 352 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। सबसे ज्यादा 58 नए संक्रमित सुकमा में मिले। राजधानी रायपुर में 15 नए संक्रमित सामने आए। लगातार घटती जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 403 नए कोरोना मरीज सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या 5,964। बीते 24 घंटे में 352 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। सबसे ज्यादा 58 नए संक्रमित सुकमा से मिले। और छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी नीरज तिवारी सा खबर पर हमारे साथ बने हैं। नीरज, कोरोना संक्रमण लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में घटता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 403 नए मामले सामने आए। जी महेश, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में 403 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं यदि रिकवरी की बात करें तो 352 मरीज जो है वो इलाज के बाद ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण महेश पूरे छत्तीसगढ़ में यदि कहीं हो रहा है तो वो छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग है। बस्तर के बीजापुर जिले में पिछले 4-5 दिनों से लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे थे और अब सुकमा जिले में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 58 मरीजों की पुष्टि हुई है। बस्तर का जो इलाका है महेश, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा से जुड़ता है और यहाँ पर जैसा कि फिर से कोरोना के संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है तो इस इलाके में एक बार फिर से जो है वो संक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर के लगातार स्वास्थ्य विभाग, मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा है कोरोना गाइडलाइन के नियमों के पालन की। उसके बाद भी जो है वो संक्रमण कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी रायपुर की यदि बात करें तो रायपुर में बीते 24 घंटे में 15 नए संक्रमित मिले हैं। पूरे राज्य में मौतों के आंकड़ों पर यदि नजर डाले महेश, तो मौतों के आंकड़े जो एक तरफ राज्य में लगातार ज्यादा हुआ करते थे, वो अब पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि एक आध मरीज की ही मौत हो रही है। बीते 24 घंटे में भी एक मरीज ने अपनी जान गंवाई है। जी महेश। मरने वालों की संख्या में शानदार कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं जिस तरीके से जाहिर की जा रही हैं, तैयारियां किस तरीके की गई? जी महेश, बिल्कुल कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार सबसे पहले वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दे रही है। वैक्सीनेशन के बाद इलाज के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर कार्य योजना तैयार की है। यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे राज्य में चाइल्ड केयर यूनिट के लिए जो है वो राज्य सरकार और जिला प्रशासन ज्यादा फोकस कर रही है स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर। राज्य के जो निजी अस्पताल है वहां पर भी निजी डॉक्टर्स को ये प्रेरित किया जा रहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड केयर यूनिट्स बढ़ाएं। इसके साथ ही चाइल्ड वेंटिलेटर्स बढ़ाएं, चाइल्ड बेड की वृद्धि करें। जैसा कि रायपुर में ही महापौर एजाज ढेबर ने जानकारी दी थी, रायपुर में एकल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो है वो स्वास्थ्य की तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम प्रशासन मिलकर के लगभग 5400 बेड की तैयारी कर रहा है। रायपुर नगर निगम ने ही लगभग 350 से ज्यादा बेड जो है वो कोरोना के तीसरी वेव के लिए बनाए हुए हैं, जिसमें से 70 से ज्यादा बेड जो है वो बच्चों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा महेश कि बच्चों के जो बेड्स राजधानी रायपुर में तैयार किए गए हैं, वहां पर बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्थाएं भी की गई है। उनके खेलने के टॉयज रखे गए हैं, टेडी बियर्स वगैरह के इंतजाम नगर निगम की तरफ से किए गए हैं। जी महेश। ब्लैक फंगस को लेकर क्या स्थिति इस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य में? जी महेश, बिल्कुल ब्लैक फंगस को लेकर के लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बिल्कुल भी जानकारी इस पर साझा नहीं की जा रही है। हालांकि दवाओं की कमी की बात लगातार सामने आ रही है। इसके साथ ही वर्तमान में क्या स्थिति है इस बात की जानकारी भी अभी जो है खुलकर सामने नहीं आई है। जी महेश। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।